प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ। ओम शांति। हम सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। शांति।
शांति। शांति। ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली, बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। तो क्या सुनाया आज बच्चों को बाबा ने? बाबा ने कहा, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। आज का प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर पूरा ध्यान देना है? तो उत्तर में बाबा ने सुनाया, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए। उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। तो सुना बच्चों ने, बाबा ने क्या कहा उत्तर में? बाबा ने सुनाया, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा,
बड़ी से बड़ी मंजिल है याद की। बाबा क्या कह रहे बच्चों को? सबसे बड़ी से बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्रों को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने बच्चों को क्या कहा? बाबा ने कहा 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। समझते हो बच्चे? बाबा कह रहे तुम सब समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं। बाबा क्या बतलाते कि ऐसा कोई स्वदर्शन चक्र है ही नहीं जो किसी का गला काटे। ये तो स्व का दर्शन करने का है, स्व का दर्शन, आत्मा दर्शन। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है, अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? लक्ष्मी और नारायण को बाबा कह रहे ये दोनों विष्णु के रूप है, लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड रूप। तो बाबा ने कहा क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा हमें क्या सिखलाते हैं? बाबा आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। नहीं, असुर उनको कहा जाता है जिनका असुरी स्वभाव है। बाबा ने कहा हम उस असुर किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति नहीं है असुर, जिसके सींग होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, बहुत ऊंच होगा, देखने में पूरा भयंकर होंगे, ऐसा असुर है ही नहीं। बाबा की प्रकृति, उसके जो क्या कहेंगे प्रकृति, उसकी चाल चलन असुर जैसी। तो बाबा ने कहा असुर उनको कहा जाता है जिनका असुरी स्वभाव हो, दूसरों को दुख देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरे के लिए आप क्या कहेंगे खराब सोचना, बुरा सोचना, यह असुरी स्वभाव। तो बाबा ने कहा बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही है, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। चलो ट्रैफिक करे, बाबा को याद करे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो।
अंधेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बेड बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स है। हम इस ड्रामा, इस सृष्टि चक्र में एक्टर्स है, तो हमें अपने पाठ को जानना चाहिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, यह बेहद का ड्रामा है जिसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पाठ जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है, अपने 84 जन्मों को जानना बाबा कह रहे हैं। बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म, नहीं समझते। 84 कहाँ लाख जन्म कह दिया, और बाबा कहते सिर्फ 84 जन्म। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म है तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। अगर 84 लाख जन्म हमारे हो तो बाबा को सुनाने में कितना समय लग जाए। तो बाबा ने कहा, वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। अगर 84 लाख हो सृष्टि की आयु, ये पाठ हमारा, तो हम 1 सेकंड में समझ सकते हैं क्या? नहीं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने इस धरा पृष्ठ पर अनेक बार जन्म लिया, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा आया हुआ है हमें साथ अपने घर ले जाने, तो खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है,
हमारे जो भी हिसाब किताब है, कर्म भोग है, बाबा ने कहा थोड़े दिन है। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। क्या सुनाया बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चों को, इस जन्म में हमने जो भी पाप किए हुए हैं, जो भी हम अपने दिल में रखे हैं, छिपा कर रखे, जो पश्चाताप होती है, दिल खाता है, वो सारी बातें, पास्ट की सारी बातें बाबा को सुना करके हल्का हो जाना है। सारा बोझ बाबा को दे देना है। तो बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। लिख सकते हैं? याद भी नहीं है हमें कि हमने कितने पाप किए, लेकिन इस जन्म के, पास्ट जन्म के हम जो भी किए हैं वो तो स्मृति में है ना हमारे, तो वो हम बाबा को सुना सकते हैं। तो बाबा ने कहा, विकर्म तो होते आए हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जब रावण राज्य शुरू होता है तो हमारे कर्म जो है वो विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान बाज, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्मों की गति समझाता हूँ। पहले कभी जानते थे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? बाबा ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कौन से श्रेष्ठ कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म करने से हमारे वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। यह बात बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, समझाता हूँ। विकर्म जीत का संवाद लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्र में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। बुद्धि स्वीकार करती है ना कि हम ही थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जिन्होंने राज्य किया था वो कौन थे? बाबा कह रहे, तुम ही थे, हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बात बिगड़ कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना, है ना? जैसे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो द्वारा किस लिए लगाया जाता? इसका अर्थ है कि उसके ऊपर कोई है, कराने वाला कोई है। इसीलिए बाबा ने कहा, ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना, जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये सुख दुख का खेल है। जो भी हम कर रहे हैं होना ही है। अभी बाबा कह रहे तुम पावन बनते हो, पावन से फिर पतित बनोगे, पतित से फिर पावन बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी। शुरू से अंत तक हमारा पाठ है। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं, द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते।
रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। बाबा ने सर्विस के लिए युक्तियाँ बताई। क्या बताई बाबा ने? जो राइटियस बातें हैं, जो राइट बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, उसे लिख करके छपा करके एरोप्लेन से गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं हैं आदि हैं, उन सबको जगाना है। इस दिन की मुरली में था ना, सारे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है, यहाँ कौन से मनुष्य है? बाबा ने कहा सतयुग में कौन से मनुष्य? पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा यहाँ कौन से स्वभाव वाले? पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? बाबा पूछ रहे क्यों वहाँ पे स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं जहाँ तीर्थ स्थान है, एक छोटा सा तालाब भी देते होता है तो वहाँ पे मनुष्य वहाँ भी स्नान करते, डुबकी लगाते हैं। उसका भी मान बहुत है, बहुत मान्यता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। कृष्ण की महिमा, उसकी बायोग्राफी, शिव बाबा की बायोग्राफी, दोनों बैठकर लिखो। फिर उन्हें दो, बाबा कह रहे वो फिर जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है और शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। यह मनुष्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए। यह मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो, समझा भी सकते हो। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है। फलाने धर्म फलाने समय पर स्थापना होते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्र के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो जिसमें सारा ज्ञान आ जाए। 12 कैलेंडर्स बाबा के लिए चित्र छपवा सकते हो जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। सर्विस के लिए कैसी अच्छी सर्विस हो, मनुष्य समझ जाए, उनकी बुद्धि में बैठे, तो बाबा कह रहे लिखो, बैठ लिखो।
तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। बाबा भी गुप्त है और बाबा की नॉलेज ज्ञान भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब बाबा ने कहा खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में, अच्छा बाबा ने कहा बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है ना। कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ भी फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला। नॉलेजफुल का अर्थ क्या बाबा ने बतलाया? हाँ, सभी के दिल को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। भगवान देखते हैं कि इस बच्चे के कर्म क्या है, फिर उसके अनुसार उसको फल मिलता है। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छी व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। अगर कोई भी हमसे कभी कर्म हो जाती है, ऐसे कर्म हो जाते हैं तो दिल बहुत खाती है, पश्चाताप फील होता है। विवेक फिर खाता है, हमने यह पाप किए हैं, सब याद आ जाता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसा कर्म करोगे वैसे आपका क्या होगा? जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा ने कहा देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। वैराग्य आता है तो वो क्या करते हैं? घर बार छोड़ जंगल में एकांत में चले जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्होंने है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी हुआ। परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम नर्क में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नर्क में आया। क्या कहेंगे? सत्य क्या है? वह स्वर्ग में गया या फिर नर्क में आया?
कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 3 बाप का राज बाबा ने कहा समझा सकते हो। एक लौकिक, दूसरा अलौकिक, तीसरा पारलौकिक। बाबा ने कहा परंतु वह भी स्वर्ग में गया व नर्क में आया। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक। यह है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है यहाँ संगम युग पर कौन? अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। ब्राह्मण भी चाहिए, वह ब्राह्मण भी ब्रह्मा की मुख वंशावली थोड़ी ही है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, और हम सब है संगम युगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? वो ब्राह्मण आते हैं पूजा करने व श्राद्ध खाने, तो तुम उनसे चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्म कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। युक्ति से समझाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें वे नाराज हो, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। कौन से ब्राह्मण? बाबा ने कहा नामधारी न कामधारी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? हाँ, ब्रह्मा की मुख वंशावली न कुख वंशावली, इसको समझाना है। हाँ, कुख वंशावली को। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। वो पुजारी, तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापना किया? एक ही क्वेश्चन पूछो कि बाबा ने कहा ब्राह्मण धर्म किसने स्थापना किया, उनसे पूछो। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमर कथा की कथा सुनाए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापना करे। बाबा ने क्या बतलाया बच्चों को? अमरनाथ किसे कहेंगे? जो अमरपुरी की स्थापना करते हैं। वह है सतयुग। अमरलोक कौन सी? सतयुग। ऐसी सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो।
तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अपने प्रति नहीं कल्याणकारी, सारे सृष्टि के प्रति। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। बाबा कह रहे तुम बच्चे श्रीमत पर सारे सृष्टि का कल्याण कर रहे हो, तो ये नशा होना चाहिए। ठीक है, किसके मददगार हैं हम? स्वयं भगवान के। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करो। लिखना भी है, सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सबको संदेश पहुंचवाना व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सेकेंड पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। क्या कहा बाबा ने सेकेंड पॉइंट में? लास्ट, इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान। आज की वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। वरदान में बाबा ने कहा, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। तो डिटेल में बाबा समझाते, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। बाबा ने कहा, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। संतुष्टता किसे कहेंगे? बाबा ने कहा, जो संपन्नता है। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप समान मास्टर सागर बनो तो बाबा ने कहा सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण
किसी से भी तंग नहीं होंगे। अपने अंदर कमी कमजोरी रहती है और सामने वाला पूर्ति संपन्न संतुष्ट रहता है, तो हम उसे देखकर बहुत ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। लेकिन जब संपन्न रहेंगे तो बाबा ने क्या कहा, स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। सदा हर्षित और विजयी कैसे हो सकते हैं? बाबा ने कहा उसके लिए निश्चय बुद्धि। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। बाबा ने कहा, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। परिस्थिति तो आएगी जाएगी, परिस्थिति पर से आती है और स्वस्थिति अपनी है, तो परिस्थिति आएगी, लेकिन आप उसे घबराओ नहीं। उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। परिस्थिति आती है सिखाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे बाबा ने कहा स्वयं वो पाठ पढ़ाने के लिए आती है। तो फिर शिक्षा लेकर फिर हम क्या बनेंगे? परिपक्व। ठीक है। तो आज क्या सुनाया बाबा ने बच्चों को? बाबा ने क्या कहा बच्चों को? बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे में सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। जो भी हिसाब किताब कर्म भोग है, बाबा ने कहा थोड़े दिन, फिर हम जाएंगे अपने घर। और क्या सुनाया बाबा ने बच्चों को? बाबा ने कहा, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर पूरा ध्यान देना है? किस बात पर ध्यान देंगे? जो हमसे विकर्म ना हो, ये बात की ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा, देह अभिमान। देह अभिमान में आने से बच्चों के क्या बन जाते? विकर्म बन जाते हैं। इस बात का बाबा ने कहा ध्यान रखना है। और क्या सुनाया बाबा ने बच्चों को? क्या सुनाया? बाबा ने कहा, इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। इस जन्म के पास्ट के जो भी किए हैं वो सच सच बाबा को सुनाने हैं। और क्या कहा बाबा ने? एकांत में बैठ फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट पर विचार सागर मंथन करना है। क्या लिखना है कि सबको हम कैसे संदेश पहुंचाए जो उनका भी कल्याण हो जाए। और क्या कहा वरदान में बाबा ने? आज वरदान में कहा, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और विजयी भव। संपन्नता है तो हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट है तो सदा विजयी और सदा हर्षित। ठीक है। ओम शांति। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में।
हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।